बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में। तो रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदीया के जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें काफ़ी जो है वो तकरार आ गई थी। शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक बयान, पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से जो एक बयान आया, उसके बाद काफ़ी कशीदगी जो है वो इनमें चल रही थी और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी। उस बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बिल्कुल बिगिनिंग पे जाते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ। तो बेसिकली जब इंडिया ने कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 रिवोक किया, उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस जो उसे यूएन ने दिया था वो उससे खींच लिया वापस, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने जो है वो एक काउंसिल्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर CFM का इजलास बुलाने के लिए सऊदीया का बोला, जो OIC का होता है। अब OIC का जो CFM का इजलास होता है, ये याद रखा जाए कि ये यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ी काउंसिल इजलास होती है, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं वो OIC के होते हैं। 57 मुसलमान मुल्क जो हैं उनका ये इजलास होता है और ये मतलब यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल के बाद सबसे बड़ा इजलास होता है। और क्योंकि ये तमाम मुसलमान मुल्कों का एक नैरेटिव होता है, तो इस वजह से जो है इस पर काफ़ी जो है इसकी पावर भी होती है, इससे जो पॉलिसीज़ निकलती हैं, इससे जो बात होती है उसकी काफ़ी पावर होती है। इस वजह से पाकिस्तान ने जो है वो बोला कि वो यूनाइटेड नेशंस में बात कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है CFM का इजलास बुलाना चाहते हैं, तो हमने CFM का जो है वो इजलास बुलाना है। इन्होंने ये बात सऊदीया के साथ की लास्ट ईयर। अब ये इस बात को पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल से पाकिस्तान सऊदीया को बोलता जा रहा है कि आप ये करें, मगर सऊदीया जो है वो पाकिस्तान की बात मानने को नहीं आ रहा। और तमाम मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो एग्री हो गई हैं कि हम ये इजलास करते हैं, मगर सऊदीया और जो ये अरब ममालिक हैं, मोस्टली सऊदीया, ये जो है नहीं करने दे रहे। अब जब ये हुआ तो ARY न्यूज़ के एक चैनल पे जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले सऊदीया को ये याद कराया कि आपकी वजह से हमने कोलमपुर का जो इजलास था वो मिस किया, क्योंकि आपने हमें ये बात बोली थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको भी जो है वो लीडरशिप दिखानी चाहिए और आपको जो है वो इसके राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। जो हम CFM का इजलास बुलाना चाहते हैं आप ये बुला के थे, क्योंकि OIC में जो है वो हेड सऊदीया करता है उसको। इस वजह से सऊदीया की जो है वो एग्रीमेंट इस बात पे चाहिए कि वो CFM बुलाएं या ना बुलाएं। और फिर उन्होंने एक बड़ी बोल्ड अल्फाज में ये बात कही कि अगर सऊदीया जो है वो CFM का इजलास नहीं बुलाता तो मुझे मजबूर हो जाऊंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे कंपेल करूं कि प्राइम मिनिस्टर एक अलग इजलास बुलाएं कश्मीर के ऊपर, और उन सारी कंट्रीज़ का जो सारी कंट्रीज़ ये इजलास जो है वो हैंडल करना चाहती हैं, जिस इस इजलास में आना चाहती हैं। अब ये जो है वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सऊदीया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस मुसलमान कंट्रीज़ में जो है वो सऊदीया के अलावा एक और ब्लॉक बन जाए, और अगर ये हो गया तो ये जो है एक नए ब्लॉक की जो है वो एक तर्जुमानी करेगा, एक स्पार्क होगी कि नया ब्लॉक मुसलमान मुल्क बन रहा। सऊदीया ये बिल्कुल नहीं चाहता। इस वजह से जी सऊदीया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो बहुत ख़राब हो गए। अब ये जब बयान आया तो इस पर क्योंकि नून लीग के जो हैं वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं जो है सऊदीया के साथ, इस वजह से जो है उनके काफ़ी बयानात है और उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि पाकिस्तान और सऊदीया के ब्रदरली ताल्लुकात हैं। और इस वजह से जो है ये जो शाह महमूद कुरैशी ने बात की है ये चाइल्डिश बात है और ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बात जो है वो बिल्कुल जो है एक तरह से ठीक बात है, एक एग्रेसिव मूव है, क्योंकि अब आप एक बंदे की मिन्नतें कर रहे हैं वो आपका काम नहीं करा और आप उसके हर काम करते जाने, तो ऑब्वियसली आप एक बोल्ड जो है वो बयान देते हैं। फिर समझा गया कि शायद ये शाह महमूद कुरैशी साहब का इंडिविजुअल बयान है, ऐसा पाकिस्तान की स्टेट नहीं सोचती, मगर उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी कमीशन की तरफ से, फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो है वो एक इसी तरह की प्रेस रिलीज़ आई, और उसमें बेसिकली ये था कि उन्होंने ये कहा हुआ था कि सऊदीया पाकिस्तान के लिए पछताएगा अगर पाकिस्तान ने OIC छोड़ दी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमान का सेकंड लार्जेस्ट आबादी में मुल्क है और पाकिस्तान मुसलमान की वाहिद एटॉमिक पावर है, और सऊदीया पाकिस्तान को मिस करेगा अगर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन OIC छोड़ दी। अब ये एक बहुत ही बड़ा बयान था पाकिस्तान की तरफ से। ये बयान करने में पाकिस्तान जो है वो क्यों पुश किया गया, क्यों पुश हुआ? बात एक तो वो CFM के इजलास की थी, उसके बाद जो है कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो सऊदीया जो है वो पाकिस्तान से करवाना चाहता है। अब वो ये है कि सऊदीया चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ CPEC की डील क्लोज़ कर दे। फिर सऊदीया चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दे, बॉर्डर बंद कर दे, और जो UN ने सैंक्शंस लगाई हैं उन सैंक्शंस का पाकिस्तान भी जो है वो साथ दे। अब उसके बाद और जो इन्होंने बातें की हुई हैं वो उनमें ये है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर इशू को
इस तरह CFM पे ना करे जो मैंने आपको बता दिया है, और जो उनका पॉलिटिकल मैप जो नया बनाया है वो अपने पास वापस ले ले। उसके बाद जी वो करते हैं कि पाकिस्तान को तुर्की, मलेशिया, कतर से जो है वो ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दे, मतलब कम कर दे, इतने ज़्यादा ब्रदराना ताल्लुकात ना बनाए उनके साथ, और सऊदीया के साथ आ जाए, सऊदीया की हर जंग में सऊदीया का साथ दे, और जो है यमन में उसका साथ दे, जो पाकिस्तान नहीं करता, क्योंकि यमन में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे नहीं करता, पाकिस्तान बैक साइड पे ही रहता है। उसके बाद जी कि वो इज़राइल के अंदर जो है वो अपनी इंटरफेरेंस जो है वो सऊदीया के इज़राइल के साथ जो रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं उन पे जो है बात करना छोड़ दे, फ़लस्तीन पे बात करना छोड़ दे, क्योंकि पता है अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन पे बात करेगा, पाकिस्तान सऊदीया के लाया, तो जो है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। उसके बाद सऊदीया ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का ब्लॉक छोड़ के वापस US के ब्लॉक में आ जाए, जिस तरह वो पहले था, और पाकिस्तान US और सऊदीया जिस तरह वो लोग करते थे वो करें। अब पाकिस्तान इन चीज़ों को नहीं मानता, पाकिस्तान CPEC नहीं तोड़ सकता। अब सऊदीया की वजह से पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो डील उसकी क्लोज़ कर दे, फिर उसके साथ जो रिफाइनरीज आ रही हैं, उसके साथ जो फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, वो सब कुछ जो है वो चला जाए। उसके बाद पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब कर ले, और पाकिस्तान फिर जो कश्मीर इशू है जिस पे बोलना चाहता है वो बोलता है, मगर उस पे वो उसको बोलने से रोक रहे हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान नहीं कर सकता, जिसकी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नो कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से सऊदीया को। अब इसके बाद जी हुआ ये कि पाकिस्तान और सऊदीया में जो है काफ़ी टेंशन्स बढ़ रही थी, इस वजह से कि तुर्की और मलेशिया का ये है कि सऊदीया ये इस बात को फियर करता है कि शायद तुर्की, मलेशिया, कतर, पाकिस्तान ये सब मिल के जो है एक नया इस्लामिक ब्लॉक बना लें, और जब एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें जो है वो सऊदीया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सऊदीया उसको लीड नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो सऊदीया OIC को लीड कर रहा है, इस वजह से जी सऊदीया जो है वो नहीं कर सकेगी। अब जो सऊदीया पे जो वली हैं उनके मोहम्मद बिन सलमान MBS जो हैं, अब वो जो हैं इज़राइल के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं। वो ये करते हैं जी इज़राइल जो है उसको पीसफुली अपने जगह पे रहना चाहिए, जबकि वो इज़राइल की जगह ही नहीं है, वो फ़लस्तीन की थी जहाँ पर आके इन्होंने कब्ज़ा किया। अब एक बात ये, दूसरी बात वो फिर जो है ये एक वेग सा एक बात करते हैं कि हम इज़राइल के साथ ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम जो है वो फ़लस्तीन का सलूशन चाहते हैं। अब आप एक कंट्री जो मुसलमानों को ऑप्रेस करिए उसके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, और आप रिज़ल्ट ये बता रहे हैं कि जी हम इस वजह से ये करके हम फ़लस्तीन का इशू सॉल्व करवाएंगे। ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सारों ने यही बात की कि ये एक बहुत ही क्या कहते हैं वेग सा एक आर्ग्यूमेंट है कि सऊदीया ये बात पेश कर रहा है। अब बात कुछ इस तरह है कि जो उनके वलीयत हैं इस टाइम के, अब वो वलीयत जो हैं वो ये पाकिस्तानी या के वलीयत हैं वो मुसलमान मुल्कों से ज़्यादा जो है वो फ़ॉरेन मुल्कों पे यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद ये बात कि पाकिस्तान का, अब देखें अगर पाकिस्तान के साथ सऊदीया के साथ रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ये बात देखने की है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा। पाकिस्तान के तकरीबन 10 लाख जो हैं वो पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदीया से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, फिर पाकिस्तान की जो है सऊदीया के साथ ऑयल डील सारी ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद एक और बात कि हमारी दोस्ती की आप मिसाल देखें कि जब पाकिस्तान ने एक ये जो है वो बयान दिया कि हम जी OIC छोड़ देंगे, हम सऊदीया के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो कट ऑफ कर देंगे, उस टाइम पे सऊदीया ने अपने पैसे वापस मांग लिए। अब ये जो पीछे बात चल रही थी कि पाकिस्तान ने चाइना से लेकर सऊदीया को कर्जा माफ़ कर दिया, अब ये कर्जा का बात ये थी कि सऊदीया ने एकदम से जो है पाकिस्तान से पैसे मांग लिए। सऊदीया ने पाकिस्तान को कहा कि जी हमारे पैसे आपके पास पड़े हैं वो हमें वापस करो, अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखने होते। मतलब एक स्टेटमेंट की वजह से आपने जो हमें कर्जा दिया हो आप वो कर्जा वापस कर रहे हो, ये हमारी दोस्ती है जी। ये हमारी उनकी लीडरशिप के साथ ही उनके शाही ख़ानदान के साथ हमारी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने एक स्टेटमेंट दे दी जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में, जो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत होता है, हमने ये कर दिया, उसकी वजह से जो है सऊदीया ने अपने पैसे वापस मांग लिए। तो ये आप देखें ये बात कितनी एक बड़ी बात है कि उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए। फिर पाकिस्तान का काम इस टाइम कौन आया? चाइना, जिसने उसको पैसे दिए और इसने 1 अरब रुपये उनको वापस किए। अब बात यह है कि पाकिस्तान का फिर उसके बाद आर्मी चीफ़ की जो है वो सऊदी सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई और मामला थोड़े सेट होने लगे। अब आगे देखें कि पाकिस्तान के क्या मामला होते हैं। क्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या पाकिस्तान को सऊदीया के साथ ही रहना चाहिए और सऊदीया की शर्तें मान लेनी चाहिए, या फिर पाकिस्तान को एक अलग ब्लॉक बना लेना चाहिए तुर्की, मलेशिया, कतर, इन लोगों के साथ मिल के? तो अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।